देखो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि दिस पॉइंटर क्या होता है और स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होता है, ठीक है ना। टुडे वी विल स्टार्ट द ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ओवरलोडिंग क्या होता है, उसमें जो टाइप्स होते हैं वो क्या होती हैं, और अलग अलग टाइप को अपन अलग अलग तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक मीनिंग जो होता है ओवरलोडिंग का वो क्या होता है, वो सबसे पहले वो समझना जरूरी है, ठीक है ना। इंग्लिश में जो वर्ड है ओवरलोडिंग, तो उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि किसी भी किसी चीज में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा रखना, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये ट्रक ओवरलोडिंग है, तो ओवरलोड कैसे है कि उसकी कैपेसिटी 10 टन की है और हमने उसमें 10 टन से ज्यादा माल उसमें भर रखा है, तो दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो कौन से समझने लगे, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लो मैं एक वेरिएबल बनाया मैंने कुछ भी, ठीक है ना। इस वेरिएबल की कैपेसिटी कितनी है कि मान लो ये कोई ए वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इस मान लो ये इंटीजर टाइप का, तो इसकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वैल्यू हम इसमें नहीं रख सकते। तो हर एक मेमोरी में जो वेरिएबल अपन बनाते हैं तो उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। उसी तरह से क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, ठीक है ना, तो उनकी अपनी कैपेसिटी होती है, फंक्शन से उनकी कैपेसिटी होती है। जैसे हम फंक्शन की बात करें तो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है ना। तो फंक्शन ओवरलोडिंग अपन ने स्टैटिक में तो अपन ने पढ़ लिया था कि स्टैटिक बाइंडिंग जो अपन ने पढ़ी थी कि भाई जब अपन एक फंक्शन बनाते हैं तो उसका रूल ये होता है कि सेम नेम से मल्टीपल फंक्शन नहीं हो सकते। लेकिन हमने क्या किया था कि उनके पैरामीटर के बेस पे उन फंक्शन को अपन ने अलग अलग बनाया था। ये एग्जांपल अपन ने इस C++ वाली बेसिक क्लास में भी पढ़ा था। स्टार्टिंग क्लास में एरिया नाम से 4 फंक्शन बनाए थे, जिसमें अपन ने चारों में अलग अलग फिगर का एरिया निकाला था, लेकिन फंक्शन का नाम उसमें कॉमन ही रखा था। तो उसी तरह से क्या होता है कि ये तो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग कि हमने उसके रूल के बियॉन्ड जाके, उसका जो प्रॉपर्टी है उसके बियॉन्ड जाके उसको यूज में लिया। उसी तरह से जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है ना, तो जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है ना, तो इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे प्लस है, माइनस है, ठीक है ना, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी क्या है, अपनी अपनी कैपेसिटी कि प्लस ऑपरेटर क्या कर सकता है, दो वैल्यू को प्लस कर सकता है, यानी कि प्लस के दोनों तरफ कोई इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर वैल्यू हो सकती है। जैसे 5 हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 + 9, तो ये चीज पॉसिबल है, ठीक है ना। उसी तरह से मान लो कोई वेरिएबल है ए और बी, तो a + b ये लिखने में ठीक है, ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है कि हमने प्लस की ये कैपेसिटी है कि ये दो वैल्यू को, लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू को प्लस करके इसका रिजल्ट आपको दे देगा। बट इफ वी वांट टू ऐड टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, अगर कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है अपने पास ये, ठीक है ना, कि हमने क्या किया कि मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर दो वैल्यू है, ठीक है। इसका एग्जांपल इसी तरह से समझ लेते हैं कि अब ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, ट्रायंगल में दो वैल्यू रहेगी हमेशा, ठीक है ना। ट्रायंगल नाम से क्लास बनाई, ठीक है, तो ट्रायंगल में दो वैल्यू रहेगी। तो मान लो कि ये T1 नाम से ऑब्जेक्ट है और एक और बनाया अपन ने T2 नाम से ऑब्जेक्ट, ठीक है। एज्यूम करना है अपन को कि अपन एक क्लास बनाई है ट्रायंगल नाम से, जिसके अंदर दो चीजें होती है, अपने हाइट और बेस और हाइट, ठीक है। तो दोनों चीजों में अपन दोनों पार्ट में अपन ने वैल्यू डाल दी कि मान लो हाइट डाली अपन ने 5, बेस डाला अपन ने 3, बेस डाला अपन ने 10, ठीक है ना। और यहाँ पे हाइट डाली अपन ने 2, सॉरी 8, और यहाँ नीचे डाली बेस में 2, ठीक है ना। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये ट्रायंगल क्लास है, एक T1 ऑब्जेक्ट है, ये T2 ऑब्जेक्ट है। बट इफ आई वांट टू ऐड दीज टू एरिया ऑफ द क्लास, ठीक है ना, एरिया अपन निकाल लेंगे, उनका एरिया डिस्प्ले भी करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं T1 + T2 करना चाहूं तो इट इज नॉट पॉसिबल टिल वी डिडंट ओवरलोड दैट ऑपरेटर। ओके, सुन रहे हो मनीष? यस सर। ठीक है ना। तो ये प्लस ऑपरेटर इसमें तो पॉसिबल है कि अगर ए और बी दोनों वेरिएबल हैं, सिंगल वेरिएबल हैं, इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के, तो ये चीज पॉसिबल है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो ये चीज पॉसिबल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि प्लस की कैपेसिटी कितनी होती है कि वो दो वैल्यू को प्लस कर सकता है, बट इट कांट ऐड टू ऑब्जेक्ट, बिकॉज कि ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज हैं,
ठीक है। अब ये ऐड करे तो किसको ऐड करे, 5 और 8 को ऐड करे, 10 और 2 को ऐड करे, या 10 और 8 को ऐड करे, या 5 और 2 को ऐड करे, या फिर पहले इसका एरिया निकाले फिर इसका एरिया निकाले फिर ऐड करे। सो इट इज अ कंफ्यूजन। सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें इसकी कैपेसिटी को, इस प्लस की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी चीज को कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है ना, कि हम प्लस को ओवरलोड करने वाले हैं, प्लस की कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं, प्लस अपनी लिमिट से ज्यादा काम कर सके, ऐसा हम उसे बनाने वाला। दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो सिंपल डेफिनेशन इज whenever we want whenever we want to use a operator बियॉन्ड इट्स लिमिट, ठीक है ना, इसकी लिमिट्स के बियॉन्ड हम उसको यूज करने वाले हैं, इन दैट केस वी हैव टू ओवरलोड दैट एंड इट विल बी यूज फॉर ओवरलोडिंग। ठीक है ना, तो उस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल नाम से क्लास बनाएंगे, उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को प्लस करके किसके थ्रू प्लस करेंगे, इस ऑपरेटर के थ्रू प्लस करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही और कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको ओवरलोड किया जाता है। फॉर नाउ वी विल ओवरलोड दिस प्लस ऑपरेटर। सो to do that we have to start our program from hash include iostream dot h. Okay, hash include conio dot h. Okay, now we are going to start class triangle. Okay, we have to define 2 data members here, key int या float, whatever. Float is a more capacity than int, so if we will have value in decimal points, then we have to declare it as a float. So base and height height. Okay, now we have to start public section. Public colon enter. Here we have to declare one function is in try. ठीक है, इन ट्राई के अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यू को इनपुट ले लूंगा, सी आउट। हम चाहें तो इसको कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते थे, बट इन लास्ट प्रोग्राम वी डिड दैट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। सो इन दिस प्रोग्राम वी विल डू फ्रॉम यूजर वैल्यू। ठीक है ना, तो एंटर बेस एंड height। ठीक है, नाउ सी इन बेस height। This is for input. Okay, now we have to do output by calculating and displaying area। ठीक है ना, void out try नाम से मैं फंक्शन बना देता हूँ। so see out area equals to what is the formula is there, 0.5 multiply base multiply height। okay, so this is the formula to calculate and display that value। ठीक है, now स्लैशन लगा देता हूँ। Here we have done that. Here we will close our class. Here we will start void main। Okay, now here I am first of all CLR SCR. I will clear screen. Then I will declare true object of that. So triangle P1 comma P2। Okay, here I will call input for T1. So T1 dot in try
then I will call t2 dot intry for t2 object. Okay, so both the object will have value through these functions. Now what we have, what I have to do is कि, after inputting in t1 I have to display its area. So t1 dot uh, t1 dot out try. Okay, t2 dot out try. We can use out try after getting input for both of the object. ठीक है ना, बाद में भी अपन दोनों का आउटपुट शो कर सकते हैं, बट ये सही रहेगा. ठीक है ना, तो t2 डॉट आउट ट्राई. ओके, इनपुट के बाद जैसे हमने आउटपुट को डिस्प्ले कर दिया, देन क्या करना है अब हमें, t2 t1 और t2 को प्लस करके आउटपुट में शो करना है. सो आई विल डू दैट हाउ, कि हमें इन दोनों को प्लस कराना है. तो आई विल डू दैट t1 प्लस t2. मैं इसको इस तरह से करूंगा. ठीक है, और मैं अगर करता हूं यहां पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक तीसरा वेरिएबल भी चाहिए, वो भी ट्रायंगल टाइप है, वो भी हमें ऑब्जेक्टिव चीज जिसके अंदर इन दोनों की वैल्यू आएगी. ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आर नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ट्रायंगल का ही, टी आर नाम से, ट्रायंगल रिजल्ट. ठीक है ना, या ट्रायंगल एडिशन नाम से, या टी आर ट्रायंगल रिजल्ट नाम से. तो क्या होगा, t1 और t2 जो ऐड होंगे वो रिटर्न करेंगे वैल्यूज को. ठीक है, और रिटर्न करने के बाद किसको दे देंगे, जो इसके रहेगा उसमें. तो टी आर के अंदर हमारा रिजल्ट आएगा. तो ये चीज हमें परफॉर्म करवानी है. ठीक है ना, और फिर हमें यहाँ पे क्या करना है कि टी आर डॉट आउट ट्राई. ठीक है, इस चीज को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना कि ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हुआ. हियर इट इज. नाउ अंडरस्टैंड दिस, कि हमने एक क्लास बनाई ट्रायंगल नाम से, दो इसके डेटा में बनाए, बेस और हाइट, दोनों में इनपुट और आउटपुट इस तरह से ले लिया. इनपुट ले लिया यहाँ से, आउटपुट जब किया तो हमने क्या किया, कैलकुलेट करके इसका एरिया डिस्प्ले कर दिया. इट इज अ सिंपल वन. ठीक है ना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए हम इनपुट और आउटपुट दोनों कॉल करेंगे, तो उसका हाइट और बेस में वैल्यू इनपुट होगी और आउटपुट जाएगा. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस हियर, कि हमने इसको हटाया. तो सबसे पहले जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा अपना t1 नाम से. ठीक है ना, ये t1 नाम से ऑब्जेक्ट बना. ठीक है, उसी तरह से क्या होगा कि t2 नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक है, तो ये t1 और t2 हमने किससे बनाया, यहां से बनाया. तो ये जब ये इस तरह से डिक्लेयर होगा तो क्या होगा, t1 डिक्लेयर हो जाए, t2 डिक्लेयर हो, दोनों पार्ट रहेंगे. और एक और ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया था tr नाम से. सो इट विल डिक्लेयर वन मोर ऑब्जेक्ट हियर, कंट्रोल v फॉर रिजल्ट, दैट इज tr. ओके, so we have three objects, 1 2 and 3. These two objects will be used for getting data input. ठीक है ना, तो इन दोनों में हम डेटा इनपुट कराएंगे, आउटपुट कराएंगे. तो t1 डॉट इन ट्राई से इनपुट होगा, t1 डॉट आउट ट्राई से इसका एरिया डिस्प्ले होगा, t2 डॉट इन ट्राई से वैल्यू इनपुट होगी, और t2 डॉट आउट ट्राई से इसका एरिया डिस्प्ले होगा. फिर हमने जी ये जो स्टेटमेंट लगाया टी आर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में इन दोनों का प्लस होके आ जाए. क्या प्लस होके आ जाए, एरिया प्लस होके आ जाए. सो टू डू दैट व्हाट वी विल डू, कि अभी अगर मैं इसको करूं ऐसा, तो ये एरर देगा. क्या एरर देगा, इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन. किस पे दे रहा है, उसी पे दे रहा है. इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, कि जो ऑपरेशन आप करने वाले वो अभी इलीगल है. व्हाई इलीगल इज, कि हम जो प्लस यूज कर रहे हैं, इट इज जनरली यूज फॉर एडिंग वैल्यूज, टू यूज फॉर एडिंग नंबर्स. तो हम उसके बियॉन्ड जाके इसको यूज में ले रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एरर इज कि इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन. ठीक है ना, जो आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में वो इलीगल है. लिसनिंग, सुन रहे हो मनीष? यस सर. ठीक है,
तो हमें क्या करना है, इसी को अब इलीगल को लीगल बनाना है, यानी कि इसकी कैपेसिटी केवल 2 नंबर को जोड़ने की, लेकिन हम यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ना चाहते हैं. सो टू डू दैट वी हैव टू ओवरलोड दिस ऑपरेटर, एंड टू ओवरलोड दिस ऑपरेटर वी हैव टू मेक अ फंक्शन हियर दैट इज ओवरलोडिंग. ठीक है ना. तो ओवरलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ऑपरेटर नाम से कीवर्ड आता है जो ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए काम में आएगा. किसी भी तरह का ऑपरेटर अगर हमें ओवरलोड करना है, उसके लिए फंक्शन बनाना है, वी हैव टू यूज कीवर्ड ऑपरेटर. देन आफ्टर वी हैव टू गिव ऑपरेटर सिंबल. जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उसका सिंबल आएगा. इन दैट आफ्टर दैट वी हैव टू हैव दिस वन. ठीक है. तो ये जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा, 2 ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा. किस टाइप के, ट्रायंगल टाइप के. तो मैं यहाँ ट्रायंगल के 2 ऑब्जेक्ट दे दूंगा. ठीक है ना. OBJ1. ठीक है ना. तो यहाँ मैं O1 दे देता हूं, कोमा ट्रायंगल का दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा. तो ट्रायंगल में यहाँ पे T1 T2 भी दे सकता हूं, लेकिन आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे T1 T2 नाम नहीं दे रहा हूं. 2 ऑब्जेक्ट आएंगे इसका. ठीक है ना. एक आएगा ऑब्जेक्ट 1 और एक आएगा ऑब्जेक्ट 2. तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस तरह से ले सकता हूँ OBJ1, और यहाँ पे ले सकता हूँ OBJ2. ठीक है. इस तरह से ये इसमें अंदर वैल्यू जाएगी. इसके अंदर वैल्यू जाएगी तो क्या होगा, दोनों का एरिया प्लस होगा. दोनों का एरिया प्लस होगा. तो मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट और बना देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल नाम से एक और ऑब्जेक्ट बनाया. ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दोनों के एरिया को प्लस करेगा. ठीक है ना. तो ट्रायंगल TA नाम से मैंने बनाया. ठीक है ना. तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे TA डॉट बेस इक्वल टू OBJ1 डॉट बेस प्लस OBJ सॉरी, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कि एरिया को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव टू मेक अ फंक्शन हियर कि हमें उनके में क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेटर को इसके अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्लास के अंदर. क्योंकि अगर हम क्लास के अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम इसके मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं पाएंगे. तो शिफ्ट डिलीट और ऑपरेटर का फंक्शन मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, शिफ्ट इंसर्ट. ठीक है. ओके. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. तो TA डॉट बेस इक्वल टू OBJ1 डॉट बेस प्लस OBJ2 डॉट बेस. ओके. इनका बेस, इन दोनों का टोटल बेस किसमें आएगा, TA में आएगा. उसी तरह से TA डॉट हाइट HEIGHT इक्वल टू OBJ, जो पास होके आ रहा है OBJ1 में, उसकी हाइट HEIGHT प्लस OBJ2 डॉट HEIGHT. ओके. दोनों का प्लस हो गया. अब TA का एरिया निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, दोनों में आ गई वैल्यू. अब TA का डायरेक्ट में TA डॉट आउटपुट कॉल कराऊंगा. ठीक है ना. तो लेकिन इसको मेरे को यहाँ पर वापस एक्सेस करना है, तो इसको यहाँ से रिटर्न करवाना पड़ेगा. तो मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न, क्योंकि इसको मेरे को वर्ड मेन में एक्सेस करना है इस ऑब्जेक्ट को. मैं रिटर्न करके क्या लिखूंगा, TA लिखूंगा. रिटर्न TA करूंगा तो अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट टाइप की होनी चाहिए. मैं लिख दूंगा ट्रायंगल, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, ट्रायंगल का बन रहा है. ठीक है ना. तो ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा. जब ये रिटर्न करेगा तो कहाँ करेगा, रिटर्न यहाँ करेगा. फिर प्लस ऑपरेटर कॉल होगा, तो प्लस ऑपरेटर जब कॉल होगा, सो इट विल कॉल हियर. ठीक है ना. इसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा, क्या पास होगा, T1 और T2 दोनों पास होंगे. ठीक है. और दोनों उसमें जाएंगे, वहां से दोनों का प्लस होगा, और प्लस होने के बाद रिटर्न होके किस में आएगा, TR में आ जाएगा. तो TR से हम क्या करेंगे, फिर आउटपुट शो करेंगे एरिया का, तो आउटपुट में डाल देगा.
ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि एरिया को कैलकुलेट करवाते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और करनी है अपन को, वो ये है कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट पास नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट एक ही पास होगा। इन दैट केस वी हैव टू, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इसको डायरेक्ट कॉल करेगा तो वो दिस पॉइंटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टी नाम से दे देता हूं मैं, एंड हियर इट विल वन, एक ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड वाला ऑब्जेक्ट इसमें पास होगा, जैसा अपने फ्रेंड में देखा था वैसे ही। इसमें क्या होगा कि इसका जो सेल्फ का बेस है, ठीक है ना, ये जो बेस है वो दिस का आएगा। ठीक है ना, इंटरनली ये रिप्रेजेंट करता है, मैंने लास्ट दिस पॉइंटर में ये सब चीज समझाई थी कि जो ऑब्जेक्ट कॉल करता है फंक्शन को, उसका दिस पॉइंटर जो है उसके डेटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस करता है। एंड इफ वी रिमूव दिस, ठीक है ना, इस दिस को हम रिमूव कर दें तो भी ये जो बेस है ये किसका रहेगा, जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट इस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है ना, उसका ये बेस रहेगा, और राइट हैंड साइड वाले का ओबीजे टी आएगा। तो यहाँ पे मैं ओबीजे टू की जगह मैं दे देता हूँ ओबीजे टू ही रहने दो, क्योंकि वन को अपन इंटरनली समझ रहे हैं। ठीक है, ओबीजे टू, तो वन कहाँ गया, वन वो होगा जो इस ऑपरेटर को कॉल करेगा। तो कौन कॉल कर रहा है ऑपरेटर को, यहाँ पर टी वन कॉल कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है, तो टी वन कॉल कर रहा है, तो टी वन जो है इंटरनली इन हिडन फॉर्म इट विल पास डायरेक्ट टू द ऑपरेटर, इंटरनली जा रहा है। तो कैसे एक्सेस करोगे, ऐसे एक्सेस करोगे। आप इस दिस को हटा दोगे तो भी ये बेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, टी वन के बेस को रिप्रेजेंट करेगा। सुन रहे हो मनीष? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो, अब समझना है इसको क्या होगा। ठीक है ना, इसको एक बार मैं एग्जीक्यूट करवा के देखता हूँ। F9 एक एरर आ रही है, डिक्लेयर टर्मिनेट इनकरेक्टली। ओके, इसका फंक्शन अपन ने खत्म कहाँ किया है, ट्राइंगल को यहाँ खत्म किया, ट्राइंगल को यहाँ खत्म करना पड़ेगा, देन आफ्टर क्लास विल बी एंड। ठीक है, तो ट्राइंगल इस तरह से हो जाएगा। ओके, इस फंक्शन को थोड़ा आगे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर फंक्शन बन गया। ठीक है ना, F2 से मैं सेव कराता हूँ इसको, OPTR OVER OPTOVER ऑक्टोबर। ठीक है ना, F9 करता हूँ, 0 एरर। ठीक है, कंट्रोल F9 से मैंने इसको रन कराया। ठीक है ना, मांग रहा है ये, तो मैंने डाल दिया 5 और 10, एक का बेस और हाइट 5 और 10 डाल दिया, तो इसका एरिया आ गया 25। सही है। ठीक है, दूसरे का एरिया मैंने डाल दिया, बेस डाल दिया 2 और हाइट डाल दी 8, इसका एरिया आ गया 8। ओके, और दोनों का एरिया मिलके क्या हो जाएगा, 25 इंटू, सॉरी, अभी तक हमने क्या किया है, एरिया ही डिस्प्ले करवाया है, अभी हमने इसको रिटर्न तो करवा दिया। ठीक है ना, रिटर्न करवाया तो टीए में चला गया आपका 200 डॉट आउटराइट। ओके, in that case how it will prompt that the now what is procedure is that कि 2 और 8 को डिस्प्ले कराया तो 8 आया, और 2 और 8 को डाला तो 8 आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, 2 4, ओके, राइट है। ठीक है, वापस से करा देता हूँ मैं, कंट्रोल F9। ठीक है, बेस डाला मैंने 5 और ये डाला 10, इसका आ गया 25। ठीक है, फिर बेस और हाइट इंक्लूड कराया 2 और 8 को। ठीक है ना, 2 और 8, तो इसका आ गया 8। ठीक है ना, तो क्या होगा 25 इंटू 8 और मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 25 को पहले डिवाइड कर लेगा, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देगा,
तो आप चाहे पहले मल्टीप्लाई कराओ चाहे डिवाइड कराओ, ठीक है ना, तो उसका आंसर यही आएगा 63, ठीक है ना। तो अगर हम 25 × 8 करें तो इट्स 200 डिवाइड बाय 0.5, it's 100 over there, okay. 0.5 will multiply is that particular case half into height into base, okay. ठीक है, तो इस तरह से हमारा आउटपुट जनरेट होगा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लो दो एरिया आया है, दो एरिया आया है, तो क्या होगा, बेस और हाइट इसकी सेट हो जाएगा। अब देखो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। हमने ये किया, ये क्लास बना दी और ये ऑपरेटर बना दी, ये कब कब कॉल होगा मैं बाद में बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। T1 T2 T3, T1 डॉट इंट्राई कॉल हुआ, तो जो मैंने वैल्यू डाली वो इसमें जाएगी। तो मैंने डाली थी 5 और 10, 5 और 10 इसमें चली गई। सेकंड वाले मैंने डाला 2 और 8, तो 2 और 8 इसमें चली गई, ठीक है ना। और ये रहेगा ब्लैंक, TR अभी तक ब्लैंक पड़ा हुआ है। नाउ व्हाट वी डिड, इन दोनों का एरिया डिस्प्ले करा दिया, तो एरिया इनका सिंपली डिस्प्ले हो गया। अब ये जब ये स्टेटमेंट कॉल होता है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्लस जो है पहले तो एरर दे रहा था लेकिन अब एरर नहीं दिया, बिकॉज हमने इसको ओवरलोड कर दिया। कैसे कर दिया कि अब ये दो ऑब्जेक्ट को ऐड करेगा। तो किन किन ऑब्जेक्ट को करेगा, T1 और T2 को। कैसे करेगा, T1 जो है, ध्यान रखना हमेशा लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑपरेटर को कॉल करेगा। तो T1 इसको कॉल कर रहा है, किसको, प्लस ऑपरेटर को। इस ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इस फंक्शन को जब कॉल करेगा तो यहां से सीधा जाएगा वो ऑपरेटर वाले फंक्शन पे। और वहां पे कैसे जाएगा कि T1 तो इंटरनली जा ही रहा है, क्योंकि कॉल कर रहा है, तो वो उस फंक्शन में जो सिंपल वेरिएबल होंगे वो इसके होंगे, और इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है ये, तो ये जाएगा इसके ब्रैकेट में एज अ पैरामीटर, ठीक है। ये दोनों जा रहे हैं, समझना इसलिए, जैसे ये दोनों गए, कहाँ गए, यहाँ गए, तो T1 ने कॉल किया, तो ये जो बेस आ रहा है, ये जो दिस हमने लगाया, ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और T2 की कॉपी किसमें आई है, ऑब्जेक्ट 2 में। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो बेस और हाइट है, ये किसकी है, T2 वाले ऑब्जेक्ट की है, ठीक है ना। किसकी, इसकी वाली, इस वाले की। और ये वाला जो है, ये वाला किसमें आ रहा है, दिस के अंदर आ रहा है, ये जो दिस डॉट बेस कॉल हुआ, ठीक है ना। तो क्या होगा कि पहले तो इन दोनों का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमने पहले इनकी बेस और हाइट को कैलकुलेट किया, ठीक है ना। इसका बेस और इसका बेस निकाला, तो इसका बेस और इसका बेस कितना हो गया कि 5 + 2 7, और फिर 10 + 18 18। तो अब जो फाइनल ऑब्जेक्ट बन रहा है दैट इज TA। तो TA के एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम पहले इसको एक और TA बना देते हैं, यहाँ पे Ctrl+V किया, Ctrl+Z, Ctrl+V, तो TA नाम से एक और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाया। क्या किया इसमें, TA के बेस में हमने डाल दिया दिस डॉट बेस प्लस ऑब्जेक्ट 2 बेस, पहले ऑब्जेक्ट का बेस और दूसरे ऑब्जेक्ट का बेस प्लस करके डाल दिया। तो इसमें आ जाएगा 5 + 2 7, और इसमें आ जाएगा 10 + 8 18, ओके। तो ये नया जो ऑब्जेक्ट बना, दोनों का प्लस होके हाइट और बेस, तो ये बन गया TA। अब ये TA यहाँ से रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहां से इसको कॉल किया गया है, इस ऑपरेटर को। तो जहां कॉल किया गया वहां जाएगा। तो क्या होगा कि ये कॉल किया हमने यहां से, तो यहीं पे आएगा TA। तो TA किसको असाइन हो जाएगा, TR को, यानी कि TA की कॉपी TR में कॉपी हो जाएगी, TA के वेरिएबल्स की, ठीक है ना। तो वैल्यू जो है ये आ जाएगा 7 इसमें TR में, और ये आ जाएगा 18 इस TR में। Now TR is having base as a 7 and height as a 18। अब इनका जो डिवाइडेशन होगा, तो अपन अगर डायरेक्ट करें तो 1/2 से अगर 18 को डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा, और 9 × 7 इज 63। तो वही आपका आउटपुट आ रहा है 63। तो जब TR में दोनों बेस और हाइट आ गई, तो जब मैं TR डॉट आउट ट्राई करवाऊंगा, ठीक है ना, तो TR डॉट आउट ट्राई कराते ही TR क्या करेगा, TR डॉट आउट ट्राई क्या करेगा, उसके बेस और हाइट को करेगा, ठीक है ना। तो मैंने TR से करवाया, तो TR का ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, इससे ये डिवाइड करके क्या आउटपुट दे देगा 63 आउटपुट दे देगा आपको। समझ में आया है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है ना। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो जो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार और देख लेना, ठीक है।